हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग स्ट्रेटजी फॉर फूड इन्हांसमेंट का कुछ एनसीईआरटी का पॉइंट देखेंगे। जैसे पहला है कि व्हाट इज रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का रूट क्या है? तो उसका है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जितना ही ज़्यादा हमारे पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगा उतना ही हम अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे। जेनेटिक वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। और अगला है कि नेम दिस सम प्लांट डिजीज बाई द फंजाई। फंजाई के द्वारा कौन सी डिजीज होती है? तो फंजाई के द्वारा ब्राउन रोस्ट ऑफ व्हीट, रेड रूट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये फंजाई के द्वारा होती है। और बैक्टीरिया के द्वारा ब्लैक रूट ऑफ क्रूसीफर होता है। बैक्टीरिया के द्वारा ब्लैक रूट ऑफ क्रूसीफर। और वायरस के द्वारा टोबैको मोजिक वायरस एंड टर्निप मोजिक वायरस। टोबैको मोजिक वायरस एंड टर्निप मोजिक वायरस। अब है कि मतलब शुगर केन का कौन सा वेराइटी नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता है? शुगर केन का कौन सा वेराइटी नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता है? तो इसका आंसर है सेक्रम बारवेरी। सेक्रम बारवेरी को नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता है। और साउथ इंडिया में कौन सा उगाया जाता है? तो साउथ इंडिया में सेक्रम ओफिसिनेरम को उगाया जाता है। साउथ इंडिया में सेक्रम ओफिसिनेरम को उगाया जाता है। इसका थिकर स्टीम होता है, हाइयर शुगर कंटेंट होता है सेक्रम ओफिसिनेरम का। ठीक। और हम देख रहे हैं कि मूंग बीन किससे रेजिस्टेंस है? तो मूंग बीन जो है वह येलो मोजिक वायरस से रेजिस्टेंस है। मूंग बीन जो है वह येलो मोजिक वायरस से रेजिस्टेंस है। अब अगला है कि बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? तो देखिए, बायोफोर्टिफिकेशन जो होता है ना, ब्रीडिंग क्रॉप, मतलब हम लोग जो भी क्रॉप का नया ब्रीड बनाते हैं उसमें हायर लेवल में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन होनी चाहिए और हेल्दियर फैट होनी चाहिए। उसको हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब अगला है कि इन 2000 में मेज हाइब्रिड जो बनाया गया था उसमें ट्वाइस अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड का मात्रा दोगुना हो गया था। वो एमिनो एसिड कौन कौन सा था? तो इसका आंसर है कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जो कि मेज में ट्वाइस अमाउंट में हो गया था 2000 में। अगला है कि एससीपी और आईएआर का फुल फॉर्म क्या है? तो एससीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन, एससीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन, और आईएआरआई यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब अगला है कि अगला है कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट अगर हमको बनाना है तो हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन का यूज करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, हमको बहुत ज़्यादा प्लांट बनाना हो तो हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन का यूज करते हैं। और माइक्रो प्रोपोगेशन में जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट से उसका ऑफस्प्रिंग जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा उसका सोमा क्लोन बोलते हैं। उसको हम लोग सोमा क्लोन बोलते हैं। दो डिफरेंट वेराइटी के प्लांट के दो डिफरेंट वेराइटी के प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को जब फ्यूज कराते हैं तो इसको हम लोग सोमेटिक हाइब्रिड बोलते हैं। जब दो डिफरेंट प्लांट के उसके प्रोटोप्लास्ट को जब फ्यूज कराते हैं तो उसको हम लोग सोमेटिक हाइब्रिड बोलते हैं। और अगला है कि हम लोग वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो इसका आंसर है कि एपिकल और एक्जिलरी मेरिस्टम, मतलब एपिकल या एक्जिलरी मेरिस्टम का यूज करते हैं। उससे वायरस फ्री प्लांट होगा। अगला है कि नेम ऑफ द हाइब्रिड वैरायटी। कुछ हाइब्रिड वैरायटी का नाम बताइए जो कि इंडिया में उगाया जाता है, हाइब्रिड वैरायटी। तो इसका आंसर है जैसे सोनालिका, सोनालिका वीट है। हिमगिरी, हिमगिरी भी वीट है, सोनालिका भी वीट है। और पूसा स्वर्णिम जो कि मस्टर्ड, पूसा स्वर्णिम यानी मस्टर्ड। और पूसा सेम जो कि बीन है। और पूसा सावनी यानी लेडीज फिंगर यानी पूसा सावनी। तो ये सब इंडिया में हाइब्रिड वैरायटी हुआ। सोनालिका जो कि वीट है, हिमगिरी जो कि वीट है, पूसा स्वर्णिम जो कि मस्टर्ड है, पूसा सेम मतलब विन, और पूसा सावनी यानी लेडीज